आफ्टर 60 एज मंथली पेंशन क्लेम के लिए ईपीएस डेट अपडेट नहीं थी। पिछले 3 महीने से मैं ट्राई कर रहा हूँ, जबकि ऑनलाइन में नहीं हुई, इसलिए मैं ईपीएफ के रीजनल ऑफिस में डॉक्यूमेंट भी जमा कर चुका हूँ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल ईपीएफ गुरुजी में। मेरा नाम है राजू राजपूत। मैं एक ईपीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 8 साल से मैं ईपीएफ में काम कर रहा हूँ और मैं 2000 से भी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ। उनका पैसा मैंने विड्रॉ करके दिया है। आज मैं एक मेंबर के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये मेंबर का मैं पिछले 10 महीने से काम कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा लंबा केस है, इसमें बहुत प्रॉब्लम थी। ये मैंने इसमें अभी जो वर्क कर रहा है ये स्टेज पर है। 80% इनका वर्क अभी क्लियर हुआ है। इनकी टोटल जो सर्विस है 23 साल है और इन्होंने एक ही कंपनी में 2 बार ज्वाइनिंग किया है। पिछले 2000 पहली जो ज्वाइनिंग है इनकी वो 2002 है। उसके बाद में इन्होंने 2012 में एग्जिट किया है सितंबर में। उसके बाद में 2013 में फिर से अप्रैल में यही कंपनी में ज्वाइन किया है। तो और उसके बाद में 2025 जनवरी के महीने में ये मेंबर ने एग्जिट किया है। तो अभी इनका एज है 60 प्लस है। तो ये मेंबर का जो मैं काम कर रहा हूँ, ये मेंबर की प्रॉब्लम क्या है और किस वजह से इनको इतना टाइम लगा, आज के इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। देखिए, कंपनी ने एक गलती की थी। जो इनका पहले का जो मेंबर आईडी थी जो 2002 में जो बनाई थी, उनका पीएफ का पैसा इन्होंने विड्रॉ करके लिया है क्योंकि इनका सर्विस 10 साल से ज्यादा था। उसका पेंशन का क्लेम उन्होंने नहीं किया और ना ही उनका स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई करके लिया था। अभी इनको प्रॉब्लम क्या आई है, जो 2013 के बाद में रीज्वाइनिंग हुए सेम कंपनी में, 2013 के बाद में इनका नया मेंबर आईडी क्रिएट किया और उसका यूएनए अलग से बनाया और पहला जो ओल्ड कंपनी का जो नाम था वो अलग रह गया और अभी के जो कंपनी में नाम था वो अलग रह गया। नाम मिसमैच की वजह से, यानी कि ये उनका बहुत नाम बड़ा था, इस वजह से दोनों में अलग अलग हो गया। इस वजह से इनको ये प्रॉब्लम आई। तो अभी इनका जो 2025 में जनवरी 31 को इन्होंने एग्जिट दिया है। कंपनी ने जब एग्जिट किया इनको, तब वहां पे ईपीएस डेट अपडेट नहीं किए है। आप यहां पे देखिए, ईपीएस नॉट अवेलेबल दिखाता है आपको। यहाँ पे देखिए, ईपीएस जो डेट है वो नॉट अवेलेबल है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अभी अपडेट कर रहा हूं ये डेट। अभी जो ये मैं डेट डाल रहा हूं यहाँ पे देखिए, 19/5/2024 डाल रहा हूं और जो शॉर्ट सर्विस अदर रीजन है वो उसका वहां पे मेंशन किया हूं। ईपीएस का डेट उन्होंने अपडेट ही नहीं किया है। डेटा पे एग्जिट किया है अपडेट, लेकिन ईपीएस जो डेट है, जब हम पेंशन अप्लाई करने के लिए जाते हैं, जब आफ्टर 58 या 60 के बाद में, तो ये ईपीएस डेट अगर नहीं रहता है तो पेंशन क्लेम ही नहीं होता है। तो ये दिक्कत मुझे पिछले 3 महीने से आ रही है, जबकि मैंने मैनुअली डॉक्यूमेंट भी क्लेरिफिकेशन के साथ कंपनी से लेटर हेड सील सिग्नेचर लगवा के रीजनल ऑफिस में जमा किया था। कभी मार्च से लेकर अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई थी। जो अभी जो ईपीएफ का जो माइग्रेशन वेबसाइट, इसमें इस प्रॉब्लम में जो ये अपडेट किया है, इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। किसमें? जो अभी ईपीएफ की जो वेबसाइट माइग्रेशन किया था, इस वेबसाइट में माइग्रेशन के इसमें वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई है मेंबर की। जबकि मैं पिछले ऑलरेडी 3 महीने से डॉक्यूमेंट वहां पे मैनुअली सबमिट कर चुका हूं, तो अभी तक सॉल्व नहीं हुई थी क्योंकि सिस्टम में अलाउ ही नहीं कर रहा था ईपीएस डेट डालने के लिए। रीजन क्या है? कंपनी ने और एक गलती क्या की थी, इनकी जो एग्जिट डेट है, जो अभी कैसा रहता है 58 के बाद में, जो भी उसके ऊपर अगर आपको कंट्रीब्यूशन करना है 58 के बाद में, अगर आप काम करना चाहते हैं ईपीएफ फील्ड में, तो कंपनी को रीजनल ऑफिस को इन्फॉर्म करना होता है, उनको इंटीमेशन देना होता है कि ये सुपर एनुअल में ये मेंबर का हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इनको सुपर एनुअल में इनकी पेंशन मर्ज करनी होगी। तो कंपनी ने क्या गलती की है, ईपीएफ ऑफिस को इन्फॉर्म ही नहीं किया है और कंट्रीब्यूशन डालना स्टार्ट कर चुके हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, इनका एज 58 हुआ कभी
19/5/2024 में हुआ। तो उसके बाद में क्या हुआ, ऊपर से 9 महीने का वो ओवरलैप हो गया, यानी कि इनका हमने जबकि फॉर्म 19 भर के इनका जो 5 लाख रुपए बैलेंस था वो हमने विड्रॉ करके इनको पैसा दे दिया है ऑलरेडी। लेकिन अभी जब पेंशन की बात आई है तो पेंशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो पेंशन के लिए पिछले मैं तीन महीने से वो एग्जिट डेट के लिए ये कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी। जबकि ये माइग्रेशन जब वेबसाइट हुई तब वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हुई है। ये मैं आपको मेरे केस का एक अनुभव बता रहा हूं, और मैं एक पीएफ कंसल्टेंट होने के नाते मैं कितनी बार रीजनल ऑफिस को गया हूं, मैंने कितने चक्कर काटे हैं रीजनल ऑफिस के या फिर कंपनीज के, तो ये मैं आपको लाइव बता रहा हूं। ये मेरे पास केस है। जबकि अगर सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा तो रीजनल ऑफिस में कोई काम वो होगा ही नहीं, वो पेंडिंग ही रहेगा, क्योंकि सिस्टम में हर बार को सभी कुछ काम एक ही बार में होता है। मेरा अगर हो गया तो आपका भी होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। आपका हिस्ट्री जो है, मेंबर हिस्ट्री, जो भी आपकी सर्विस हिस्ट्री के ऊपर, वो सिस्टम एक एक बार अलाउ नहीं करता है। तो इस वजह से ये डिले हुआ है। 3 महीना लगा मुझे एक ईपीएस का डेट अपडेट करने में, और वो जाके अभी ये सिस्टम माइग्रेशन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। और अभी हम इसको ये रिक्वेस्ट, अभी जो हम डॉक्यूमेंट इसको लगाएंगे और ये रिक्वेस्ट कंपनी के पास चली जाएगी, कंपनी की ओर से, इसको डिजिटल साइन से ओर से ये रिक्वेस्ट अभी कंपनी के पास चली जाएगी। कंपनी इसको डिजिटल सिग्नेचर से अप्रूवल करेगी, उसके बाद में फिर से रीजनल ऑफिस जाएगी। ये रीजनल ऑफिस में जाने के बाद में रीजनल ऑफिस इसे एक्सेप्ट करने के बाद में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ईपीएस डेट और रीजन है वो अपडेट हो जाएगी। उसके बाद में हम फॉर्म 10D पेंशन के लिए इनका क्लेम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहता है काम कंसल्टेंट का। और रहा सवाल जो लोग इतना देर क्यों लग रहा है, कंपनी इतना क्यों, रीजनल ऑफिस का वेबसाइट ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रही है, मेरा क्लेम सेटल हुआ है, मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। भाई देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा, 2016 के पहले जिसने भी पीएफ का पैसा विड्रॉ किया है, पीएफ में काम किया है, उनको एक बार पूछिए एक विड्रॉ के लिए कितना समय लगता था और कितना टाइम लगता था, और फॉर्म कैसे फिल करते थे। पहले मैनुअली फॉर्म फिल करके ईपीएफ की रीजनल ऑफिस को भेजना पड़ता था। अभी जब यूएनए जनरेट हुआ है तब इसका ऑनलाइन में सब प्रोसीजर चल रहा है। ये क्लेम अभी जो फास्ट हो रहा है ना, पहले इसको 60 से 90 दिन लगते थे, और ना ही हमें क्लेम का स्टेटस ट्रैक करने के लिए ऑप्शन था, और ना ही कुछ हमें उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढने के लिए ऑप्शन था। अभी जो सिस्टम डिजिटल किया है तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखिए। अपना जो भी काम है ईपीएफ का, अगर आप प्रैक्टिकली 2016 के पहले किसी कंसल्टेंट ने काम किया है ईपीएफ फील्ड में, उसको जरूर पता है कि पहले का सिस्टम क्या था और अभी का सिस्टम क्या है। अभी कुछ मेंबर्सों को ये दिक्कत लग रही है, ये प्रॉब्लम लग रही है कि उनका पेमेंट उनको टाइम पर नहीं मिल रहा है, या फिर उनका लेट हो रहा है, डिले हो रहा है। ये सर्वर माइग्रेशन की वजह से वेबसाइट नहीं बनाई है इसलिए। लेकिन ये प्रॉब्लम अभी, इसके आगे थोड़ा अभी इसको समय लगता है, क्योंकि जब भी कुछ नया बनाते हैं तो उसमें थोड़ी टेक्निकल एरर आते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद में इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। जो माइग्रेशन वेबसाइट की है, इसका मतलब क्या था, जब आप ईपीएफ क्लेम अप्लाई करेंगे, जो भी एडवांस क्लेम रहेगा, जो भी फाइनल सेटलमेंट होगा, पेंशन अप्लाई होगा, उसको चेक किया जाएगा, सिस्टम ही चेक करेगा। ईपीएफ ऑफिस, हेड ऑफिस ही इसको चेक करके उसके बाद में अगर ऑटो क्लेम होगा तो डायरेक्ट आपका बैंक से ट्रांसफर के लिए अमाउंट भेज दिया जाएगा। अगर ऑटो क्लेम में आपका नहीं आता है तो रीजनल ऑफिस को वो केस फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। वहां पे केस वर्कर उसको चेक करते हैं। उसके बाद में केस वर्कर चेक करने के बाद में आपका क्लेम अप्रूवल करके अकाउंट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर होता है। उसके बाद में अकाउंट डिपार्टमेंट वाले बैंक को चेक देते हैं। उसके बाद में आपका अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है। अगर ये छोड़कर आपको कुछ भी ईपीएफ की प्रॉब्लम है, कुछ भी इश्यूज है, तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, 2000 मेंबर को मैंने जो प्रॉब्लम उनकी सॉल्व किया, उनका जो पैसा विड्रॉ करके मैंने दिया है, वही एक्सपीरियंस, वही मेरा जो काम का अनुभव है, ईपीएफ का जो रूल है, जो मुझे जो भी पता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपका भी पैसा विड्रॉ हो जाए। रहा सवाल और एक बात, जो भी आपका क्लेम अप्रूवल, सेटल या फिर क्लेम एट पोर्टल सबमिटेड दिखा रहा है, इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा देर वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। आपका अगर अप्रूवल हुआ है तो पैसा भी क्रेडिट हो जाएगा ईपीएफ की ओर से। ये सर्वर माइग्रेशन की वजह से, वेबसाइट जो माइग्रेशन की है, ईपीएफ ऑफिस को नई वेबसाइट दी है, इस वजह से प्रॉब्लम आई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।